तो गाइस फिर से आप लोग के लिए एक न्यू स्टूडियो का ब्लॉग लेकर आ चुका हूं। तो ये लोग गाइस वासा कैसे उपडेट किंग का काल बा कैसन बाड़ू केम छो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणपतगंज सुपौल में पड़ता है। तो आप लोग को उनका डायरेक्टर से बातचीत करेंगे और यहाँ का क्या खास है नहीं है सब बताएंगे। तो चलिए अभी देख सकते हो मैं स्टूडियो का अंदर ही खड़ा हूँ। तो अभी अंदर जाके मिक्सिंग रूम और वोकल रूम भी सही तरह से आप लोग को दिखा देंगे। गाइस देख सकते हैं ये वोकल रूम है। कृष्णा भैया अपना पर्सनल यूज के लिए बनाया है, इसके लिए मस्त है। जब मौका होता है गाते हैं और जो भी न्यू सिंगर आते हैं तो कभी कभी गवा देते हैं। और क्या बताऊं मैं, बस यही माइक और फिल्टर जो भी है मस्त है। अभी चलते हैं मिक्सिंग रूम और कृष्णा भैया के साथ बातचीत करेंगे, बहुत ही मजेदार। तो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं जय कृष्ण यादव भैया, कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का डायरेक्टर। तो सबसे पहले आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, आपके माइंड में क्यों कैसे आया कि स्टूडियो खोल देना चाहिए? मेरे माइंड में ये आया कि बहुत जगह गाने जाते थे ना, तो समय बहुत ज्यादा लग जाता था। हाँ। और थोड़ा सा समय पे गाना रिलीज नहीं हो पाती थी। इस कारण से मैं अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाल लिया हूँ गणपतगंज में। और जो भी आर्टिस्ट आते हैं बाहर से उनका भी गाना रिकॉर्ड करता तो हूँ। वही अभी जो न्यू सिंगर आएंगे तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या फायदा है जो आपके पास न्यू सिंगर आएंगे? न्यू सिंगर जो आएंगे उनका ऑडियो वीडियो यहाँ से मैंने कम खर्च में और अच्छा क्वालिटी में बनाया जाता है यहाँ। और बहुत सारे ऐसे दोस्त सब हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे और यहाँ आते हैं बराबर। यहाँ से जेके यादव इंटरटेनमेंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है और एक कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। स्टेज शो भी करते हो? जी जी। तो आप थोड़ा ऐसे जब स्टेज पे जाते हो ना तो पब्लिक को कैसे खुश करते हो, वो थोड़ा तरीका और थोड़ा गा के बताइए। जब स्टेज पे जाता हूँ तो वो तो जागरण ग्रुप मेरा रहता है और उसमें जब मंच पे जाता हूँ तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत मन लगता है। मैंने जो रियल होता है, हकीकत होता है, साज बाज पे गाना जहाँ कलाकार की पहचान होती है और उस पे जो गा लिया साज बाज पे, वही एक कलाकार है। ऐसे तो यूट्यूब स्टूडियो में बहुत सारे कलाकार गाते हैं और स्टेज पे नहीं हो पाता है। स्टेज पे नहीं हो पाता है। और सुर लय ताल के साथ जब स्टेज पे वो हकीकत में सुर में गाते हैं तो वो एक कलाकार कहलाते हैं। तो आपके मुंह से थोड़ा गुनगुनाना चाहते हैं कुछ भी? मैंने जो मैं यूट्यूब पे गाया हुआ हूँ या कुछ ऐसे कुछ भी जो आप अपना प्रश्न, आप तो खुद ही सिंगर हो ना, स्टेज पे जाते तो वो थोड़ा आपका जो फेमस गाना हुआ है कोई भी वो गाना गा के बताइए। मेरा एक गाना आया है मैथिली में है। हाँ, जो मैं गा के बताता हूँ। आहा बिना ये सजनी मन नहीं लगई है, मन नहीं लगई है। मन कर खाली माहौल दिल धड़कैया। आहा बिना ये सजनी मन नहीं लगई है, मन नहीं लगई है। जहिया से गेलों प्रीतम छोड़ के हमरा, सिसक सिसक रोवे छी नहीं कोनो आसरा। रहे छी बेकल याद आबे हर पल हमरो करज कटैया। आहा बिना ये सजनी मन नहीं लगई है। ये गाना कौन लिखा था? जी मैं ये गाना खुद में ही लिखा हूँ। और इसके पीछे कुछ राज है? कुछ राज नहीं, ऐसे जो अभी जीवन में चल रही है समसामयिक घटना जो होती है, मैंने प्यार और एक बहुत ही पति पत्नी का जो होता है और एक लवर का जो होता है, प्रेम प्रेमिका का, उस टाइप से मैंने ये मन में सोचा और खुद मैंने इस गीत को लिखे भी और गाया हूँ। बहुत ही अच्छा है गाइस, अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, जाके सुनिए। जब आपको लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, आपके आवाज के दीवाने होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं सब टाइप का प्रोग्राम करता हूँ। एक होता है जो बैठ की कार्यक्रम होती है, हाँ। उसके बाद जागरण होते हैं, उसके बाद म्यूजिकल ग्रुप जो हिंदी सॉन्ग वगैरह का होता है शादी रिसेप्शन में, तो सबका सब ढंग का होता है। जागरण में तो जैसे आप लोग खुद जानते हैं कि गणेश वंदना से स्टार्ट होती है, उसके बाद उसमें आप उसके बाद भावनीत, उसके बाद आप झांकी भी दे सकते हैं जागरण ग्रुप में। और इस टाइप से कार्यक्रम करते हैं। और मेरे जागरण ग्रुप में हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, कटिहार से, इधर जोगबनी नेपाल से, सब जगह से मैंने झांकी ग्रुप भी आते हैं, बाहर बाहर से कलाकार भी आते हैं। और बहुत सारे मिथिला के और बाहर के कलाकार मेरे साथ काम कर चुके हैं। उनके साथ मैं भी काम कर चुका हूँ, जैसे दिलीप दरभंगिया भैया हुए, माधव राय हुए, पंकज कर्ण भैया हुए, ये सब जो मिथिला के कलाकार हैं। और भी जैसे गांधी मैदान पटना में हर एक साल आयोजित होती है, 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक जो बिहार दिवस होती है, तो उसमें हम अपने सुपौल टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और सुपौल टीम के कलाकार को ले जाते हैं। और वहाँ पटना में जो आयोजन होती है, वहाँ बहुत बड़ा मंच होता है गांधी मैदान में। वहाँ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने और जो भी होते हैं उनके सामने प्रदर्शन होता है, तो एक और अलग जुनून और मजा आता है। सही बोल। जी जी, और खुशी होती है। और बहुत सारे अवार्ड, राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मैंने 2013 में लोकगीत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मधुबनी में। उसके बाद युवा उत्सव में जिला स्तर पे चयनित होकर फिर राज्य स्तर पे जाता हूँ। और इधर के कलाकार सभी मेरे साथ होते हैं। और टीम के साथ जब वहाँ प्रथम आते हैं तो बहुत मैंने खुशी होती है। जैसे आप बोले कि आप पुराने सिंगर के साथ रह चुके हैं, उनके साथ, तो नए सिंगर के बारे में सब क्या कहना चाहेंगे? आज के माहौल या क्या गाना गाते हैं, नहीं गाते, उनके ऊपर क्या रहेगा आपका? नए सिंगर के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी से आप अपना छवि बनाइए। छवि ये होता है, संस्कार होता है, मैंने आप संस्कार में रहिए। जो होते हैं कि जिस तरह समाज में आपको इज्जत दे, मैंने एक प्रतिष्ठित कलाकार बनिए। मैंने कुछ होता है ना, मैंने ये उत्सव टाइप का गीत, ये सब गीत समाज को जो एक अलग दिशा में लेके जा रही है। खुद आप बड़े होइएगा, आपके बाल बच्चे होंगे, वो आपके गाना सुनेंगे कि मेरे मम्मी पापा इस तरह का गीत गाए हैं, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बहन रहेगी, यदि बगल से गुजरती रहेगी, आप भद्र गाना गाए हैं और यदि सुनेगी तो उसको खुद शर्म होगा। तो ये सब बातें होती है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कारण से ना जो भी अच्छे कलाकार हैं वो हिट नहीं हो पाते हैं, और जो नए कलाकार हैं उच्चट गीत गा करके हिट हो जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी है कि बहुत अच्छे अच्छे सुर के साधक कलाकार सब अभी बैठे हुए हैं घर में, अच्छा अपना प्रोग्राम करते हैं, प्रतिष्ठित ढंग से रहते हैं। लेकिन जो इधर के कलाकार हैं तो वो तो कहावत है कि अदगल गहरी छलखट, वो सब वाली बात हो जाती है। सही से बजू, सही से बज लिए। कौन सा डायलॉग कहिए? कहने का ये है मेरा कि अदगल गहरी छलखट है, मैंने लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, मैंने छोटा ज्ञान घातक होती है। जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं हो जाए उनके बारे में, ये सब सारी बातें होती हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? और मैं ये क्या कहूँगा, आप लोग का बस सपोर्ट है विष्णु भाई और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं गणपतगंज से हूँ, तो मिथिला क्षेत्र से हूँ। मैथिली गाता हूँ, भोजपुरी गाता हूँ, हिंदी गाता हूँ। और मैंने बहुत सारे मैथिली फिल्म का भी शूट में काम किया हूँ। जैसे सबसे पहले मैथिली फिल्म जानसन की शूटिंग हो रही थी, राहुल मिश्रा डायरेक्टर थे, उसमें बीके बाबा लोग, सुहेल सुल्तान सब और माधव भैया लोग, सतीनक बेटी फिल्म में भी मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद कलंक फिल्म जो विराटनगर में राज में शूट हो रही थी, और जिसके डायरेक्टर धर्मेंद्र यादव धर्मात्मा थे, उनके देख रेख में अभी भी डीपी शास्त्री सर ये सब करते रहते हैं। तो वहाँ भी मैंने काम किया। कैलाश झा सर हैं वहाँ बरुआ FM में, तो सबों के साथ मिल के वहाँ काम किया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और अभी के परिवेश में हमारे जो गुरु जी हैं उमेश कुमार झा और बिंदेश्री बाबू हैं, जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ शास्त्रीय संगीत का भी कुछ ज्ञान गहरे रूप से हो जाए, और तो कुछ और निखार आएगी आवाज में। तो गाइस, अगर आजू बाजू में अगर वीडियो देख रहे हो जो भी सुपौल के, तो भैया के पास आइए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। देख सकते हो पुराने जमाने का जो हम लोग पहले सुनते थे, उन सिंगरों के साथ काम कर चुके हैं।
और मैं सबों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद बनाए रखे छोटे भाई पर। और मेरा गाना जो जेके यादव इंटरटेनमेंट और कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे आती है, तो उसको आप लोग सुने और सपोर्ट करें। और आप यदि सपोर्ट कीजिएगा धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और भी जो भी हमारे जो कलाकार साथी मित्र सब इसमें काम करना चाहते हैं, मैं ये चाहूंगा कि अभी तो भोजपुरी बदनाम हो चुकी है, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता होती है, और हम चाहेंगे मैथिली कलाकार हैं तो कम से कम मैथिली को बचा के रखिए, मैथिली को आगे ले चलिए। और इसी में प्रयासरत बहुत सारे कलाकार हैं जो समय समय पे अपना मीटिंग करते रहते हैं कि ऐसा गीत नहीं होना चाहिए, अभद्र गीत नहीं होना चाहिए। पेपर में भी अश्लील गीत में ये होती है कि कल इस कलाकार पे केस होगा, कल इस पे केस हुआ है, तूफानी लाल यादव पे केस हुआ है, तो अंतरा सिंह प्रियंका पे ये हुआ है, इस टाइप जो भी बात है। तो ये सब थोड़ा सा होती है कि थोड़ा लोक लाज और कुछ मैंने अपने अंदर जो आपको अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो दूसरों को बुरा लगता है। इसीलिए ऐसा काम करें जिससे सबको अच्छा लगे जी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मिथिला, जय मैथिली।